अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बासित शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खबर डिजिटल। सीएसएस ऑब्सेशन जो है वो किस हद तक हमारे अंदर है कि हम जब किसी मुकाम तक खुद नहीं पहुंच पाते तो उस मुकाम पे जाने वाले को किस तरह बुलिंग करते हैं, क्योंकि बुलिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ जो है वो बड़ा आम है। तो ये वीडियो खास तौर पे हाजिम बंगवार साहब के नाम है, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, बुलिंग की जा रही है। इस वक्त हमारी ये हालत है कि हम आईएमएफ के जो है पैर पड़े हैं कि हमें जो है $1 अरब की किस्त सिर्फ दे दें, और ताकि हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व बच सकें, हमारी मईशत बच सके। लेकिन बतौर पाकिस्तानी मुझे इन चीज़ों पे हँसी भी आती है कि हम जो हैं इस टाइम इन इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस करने की बजाय हम ये एड्रेस नहीं कर रहे कि पेशावर ब्लास्ट किस तरह हुआ, पेशावर में हालात क्या हैं, दहशतगर्दी क्या मुल्क में आ रही है, कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। हमारी इस टाइम तवज्जो का मरकज़ है कराची में तैनात होने वाले नए एसी असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार साहब। हाजिम बंगवार साहब का ताल्लुक जो है वो वैसे तो वो अमरीकी निजात पाकिस्तानी हैं। बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ से अमेरिका चले गए थे। इनकी हिस्ट्री क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि जी सीएसएस ऑब्सेशन जो है हमारे यहाँ पे इन्फ्योरिटी कितनी है, कॉम्प्लेक्स कितना है कि जब आप एक मुकाम तक पहुँच नहीं सकते तो जो उस मुकाम पे आने वाला है, अगर उसने टाई नहीं लगाई हुई, उसके साथ प्रोटोकॉल नहीं है और वो थोड़ा अलग नज़र आता है, तो हम उसकी ट्रोलिंग और बुलिंग शुरू कर देते हैं कि ये कैसा असिस्टेंट कमिश्नर लगाया गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी बिलावल ने अपने जैसा असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तैनात कर दिया है। इस हवाले से साइकोलॉजी की एक थ्योरी है, ट्रेटर थ्योरी। ये गॉर्डन एल्पर्ट जो फिलोसफर थे कह लें आप, या फिर साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने ये थ्योरी जो है वो एड्रेस की थी। ये थ्योरी ये कहती है, वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है वो ज़्यादा रेलिवेंट इसको बता सकेंगे। ट्रेटर थ्योरी ये कहती है कि हम शख्सियत को जिस तरह जो उसमें डोमिनेंट होती है उसके अंदर, वो मेल वाली साइड हो या फीमेल वाली साइड, हम उसको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हाजिम बंगराम को बहुत से लोग जो है वो तीसरी जनरेशन का भी कह रहे हैं जो कि ट्रांसजेंडर है। तो हमारे यहाँ पे बड़े आम से अल्फाज हैं, हिजड़ा, मिठा, और इस तरह की बोलिंग करने के लिए बड़े आराम से मिल जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन जिस मुकाम पे वो इस टाइम बैठे हैं वो हैं कौन, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो उनका नाम है वो है हाजिम बंगवार। और हाजिम बंगवार 30 दिसंबर 1993 1993 को कराची में पैदा हुआ। वालदा जो हैं वो एक आर्किटेक्ट हैं और उनका ताल्लुक इराक से है। वालिद जो हैं वो डीआईजी रह चुके हैं पुलिस में। और इसका मतलब यह है कि हाजिम बंगराम का जो ताल्लुक है वो एक पढ़े लिखे घराने से है। AIU जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, मार्केटिंग की डिग्री की, यूनिवर्सिटी की एक लंदन की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से LLB की डिग्री हासिल की। और इसके अलावा शौक़ उनको जो था वो गाने का था, मौसीकी का था। तो उन्होंने बहुत से जो दुनिया में माने जाने वाले सिंगर हैं जिनको पूरी दुनिया सुनती है, उनके लिए गाने लिखे भी, एड्रेस भी किए, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं पिटबुल हैं, फ्यूचर हैं, जेसी जे है, जैसे फ़नकारों के लिए उन्होंने जो है वो गाने लिखे। इसके अलावा 2019 में अपना पहला जो गाना है उन्होंने वो गाया हरम के नाम से, और वो एक हफ्ते के अंदर जनूबी कोरिया, हंगरी, मिस्र और भारत वगैरह में जो है वो #5 #1 के नाम के ट्रेंडिंग पे रहा वो गाना जो है। हाजिम बंगराम अंग्रेज़ी गाने के साथ बैनुल अक़वामी चार्ट पर पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी गुलकार बना। इसने इसके बाद 2 और गाने गाए। इस शोहरत के हामिल फ़र्द ने 3 बैनुल-अक़वामी कंपनीज़, 3 मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ के हमारे पाकिस्तानी यहाँ से भागते हैं। अभी आपने पिछले दिनों जो है वो देखा होगा कितने पाकिस्तानी यहाँ से भाग गए बाहर नौकरियों के लिए। तो यहाँ की जो क्रीम जाके बाहर नौकरियाँ करती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, हाजिम बंगराम जो है उस उन कंपनियों के जो हैं 3 कंपनियों के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 कंपनियों के जो हैं वो सफ़ीर रहे, एम्बेसडर रहे। हाजिम बंगराम साहब को अब जितना मर्ज़ी ट्रोल करें, वो पाकिस्तान में एक चैरिटी फाउंडेशन भी चला रहे हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने ये इंटरव्यू में बात की कि मुझे बहुत लोगों ने मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान ना आइए, पाकिस्तान आपके लिए आपके रहने की जगह नहीं है। तो हम बड़े खुश होते हैं जब बाहर से इमदाद लेनी हो, तो हम भर भर के इमदाद तो ले लेते हैं। जब बाहर से पढ़ा लिखा पाकिस्तानी आके यहाँ सर्व करने आता है तो हम उसकी बुलिंग करते हैं, ट्रोल करते हैं। ये हमारा वतीरा है, क्योंकि सीएसएस इन्फ्योरिटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। जब 1857 में, तो क्योंकि कॉलोनियल निज़ाम है तो हिस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। जब 1857 में जो वॉर हुई, उसके बाद वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का तो तसव्वुर ख़त्म हो गया। फिर गोरे ने सोचा कि यहाँ पे इंडियन को और बरे-सगीर को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो था। फिर उन्होंने यहाँ पे जो है वो यहाँ से लोग बाहर भेजना शुरू किए, और बाहर जाके जो है वो लोगों ने ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं
वो CSS के इम्तिहान दिए, और रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाली राइटर हैं उनके भाई थे। ये वही बंगाली राइटर हैं जिनको इकबाल के मुकाबले में जो है वो अवार्ड मिला था, नोबल अवार्ड। तो उनके भाई ने बाहर जाके जो CSS अटेम्प्ट किया, और वो बरसगीर के पहले CSS टॉपर थे। तो ये शुरू से ही कॉम्प्लेक्स डाला गया कि जी आप अभी भी देख लें, जब CSS के एग्ज़ाम होते हैं, पिछले दिनों इस्लामाबाद में कांस्टेबलों की भर्ती थी, तो ग्राउंड ऐसे भरा हुआ था जैसे कश्मीर फ़तह करने की जो है वो जंग लगी हुई। क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी इजीली ये टर्म यूज़ की जाती है, कश्मीर फ़तह कर रहे हो, कश्मीर फ़तह कर रहे हो। तो ये हमारा हाल है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जब एक सीट पे आके बैठता है और वो कुछ करना चाहता है, कुछ परफॉर्म करना चाहता है, और मेरा मेरा ये यकीन है, क्योंकि वो एक चैरिटी फंड भी चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, NGO भी चला रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से कम यहाँ के जो कराची के और जो बाकी पंजाब की ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे बेहतर तो वो चला सकते हैं। ये निज़ाम जो है सिविल सुप्रीमेसी का, और सिविल सेक्रेटेरिएट जो लोग बैठते हैं, ये निज़ाम भी गोरे का दिया हुआ है। क्योंकि हम ये समझते हैं जी आपने कोई काम करवाना है तो आपका कोई भाई कस्टम में होना चाहिए, कोई पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, या किसी की पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि हमें शुरू से जो है वो गोरे ने कॉम्प्लेक्स डाला, और हम अभी भी इस कॉम्प्लेक्स में है कि जी CSS करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात ये है कि जब कोई बंदा वहाँ जाके पहुँचता है जिसने इतनी जगह परफॉर्म किया हो, इतनी कंपनीज का वो ब्रांड एम्बेसडर रहा हो, बाहर से पढ़ के आया हो, तो अगर वो एक जगह पहुँच के परफॉर्म कर रहा है, आप उनकी ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करें, आप उनको दूसरा बिलावल कहें, आप, क्योंकि हम जो टर्म यूज़ करते हैं ना वो बड़ी अच्छी लगती है हमें अगले को बुलिंग करने के लिए। तो ये हमारा शेवा है, ये हमारा जो है वो रिवायत है यहाँ पे, कि हम जो है ये टर्म यूज़ करते हैं ताकि अगले को जो है वो नीचा दिखा सकें और अगले का मजाक उड़ा सकें। आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये सच है कि वो आपकी जगह जो है वो सुपीरियर सर्विस में बैठे हैं और वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। और इसी के साथ फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।